नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पीड न्यूज की खबरों में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। ईरान इस वक्त भीषण सूखे से जूझ रहा है। उसकी परेशानी अफगानिस्तान के साथ लंबे समय से चले आ रहे जल विवाद के कारण बढ़ गई है। ईरान का दावा है कि हेलमंड नदी जल बंटवारे के समझौते पर तालिबान अमल नहीं कर रहा। इस बारे में मई में ही ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने तालिबान को चेतावनी दी थी, या तो अफगानिस्तान समझौते का सम्मान करे या परमाणु परिणाम भुगतने को तैयार रहे। भारत के स्वतंत्रता दिवस को जल्द ही अमेरिका में भी राष्ट्रीय दिवस के जश्न के तौर पर मनाया जा सकता है। सांसद थानेदार के नेतृत्व में भारतीय अमेरिकी सांसदों के एक दल ने अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत भारत के स्वतंत्रता दिवस को दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रीय दिवस के जश्न के तौर पर घोषित करने का आग्रह किया गया है। अमेरिकी सांसदों का एक दलीय समूह 15 अगस्त को लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने के लिए भारत आ रहा है। द्विदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारतीय अमेरिकी सांसद अरू खन्ना और सांसद माइकल वॉल्ट्ज कर रहे हैं। आपको बता दें, दोनों अमेरिकी सदन में विदेश के सबसे बड़े द्विदलीय गठबंधन कांग्रेसनल कॉकस ऑन इंडिया एंड इंडियन अमेरिकन के सह अध्यक्ष हैं। मात्र 16 साल की उम्र में एक भारतीय अमेरिकी किशोरी तनिष्का धारीवाल दुनिया के लिए उदाहरण बन गई है। उन्होंने इस साल भारत के उड़ीसा में भीषण ट्रेन दुर्घटना में प्रभावित लोगों की मदद के लिए पीएम केयर्स फंड में $10,000 से अधिक राशि जुटाई। तनिष्का ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूत रणधीर जायसवाल को राशि सौंपी। भारत और चीन जल्दी सीमा विवाद को लेकर बातचीत करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा, सीमा पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच बातचीत रुकी नहीं है और जल्द ही दोनों देशों के बीच बैठक होगी। जयशंकर के मुताबिक दोनों देशों के बीच पिछले 3 सालों में तनाव के मुद्दों पर स्थिति बेहतर हुई। सऊदी अरब में इन दिनों 110 साल की उम्र वाली बुजुर्ग स्टूडेंट की चर्चा है। इस महिला का नाम नवाद अल कहतानी है। नवाद सऊदी सरकार के स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम का हिस्सा है। इसके तहत किसी भी उम्र के लोग सरकारी स्कूल जाकर बेसिक एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। राज्यसभा में सोमवार को केंद्र सरकार की तरफ से पेश किया गया दिल्ली सर्विस बिल पास हो गया। ऑटोमेटिक वोटिंग मशीन खराब होने के कारण पर्ची से वोटिंग कराई गई। पक्ष में 131 और विपक्ष में 102 वोट पड़े। बिल अब राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बन जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 126 मेगावाट का लार्जी प्रोजेक्ट 29 दिन से बंद पड़ा है। अगले 5-6 महीनों तक इसकी भी बहाल होने की उम्मीद नहीं है। सूत्रों की माने तो हिमाचल सरकार ने इसे लेकर NHAI को एक पत्र लिखा है। इसमें लार्जी प्रोजेक्ट को नुकसान के लिए NHAI को जिम्मेदार बताया गया है। 3 सितंबर को जयपुर में ब्राह्मणों के महासंगम को लेकर तहसील पावटा में बैठक का आयोजन किया गया, जहां समाज को एकजुट करने के साथ राजनीतिक और सामाजिक रूप से समाज की ताकत को बढ़ाना ही एकमात्र उद्देश्य होगा। साथ ही मुख्य एजेंडे के रूप में 14% आरक्षण देने की मांग और भगवान परशुराम विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर चर्चा की गई। मुंबई के दादर स्टेशन में उद्यान एक्सप्रेस में 29 साल की एक महिला यात्री के साथ एक व्यक्ति ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की। महिला ने जब इसका विरोध किया तो उसे चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। ये घटना 6 अगस्त की है। ट्रेन पुणे से मुंबई जा रही थी। आरोपी महिला डिब्बे में जबरदस्ती घुस गया था और ट्रेन से नीचे गिरने पर महिला घायल भी हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के नूंह जिले में हिंसा के बाद हालात अब धीरे धीरे सामान्य होते दिख रहे हैं। नूंह के पड़ोसी जिलों में लगी पाबंदियां हटने लगी हैं। गुरुग्राम रेवाड़ी में हिंसा के बाद लगाई गई धारा 144 हटा दी गई, लेकिन नूंह में कर्फ्यू और नेटबंदी जारी है। मंगलवार को कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान के नेतृत्व में जायजा लेने जाएगा। विराटनगर थाना परिसर में महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र का उद्घाटन किया गया, जहां सीडीओपी प्रीति फौजदार और अधिवक्ता टीना यादव समेत अन्य कार्यकर्ता और अधिकारी उपस्थित रहे। ये सलाह केंद्र मानव विकास संस्थान और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जाएगी। पाली में मानवता को और रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। यहां 13 साल की बेटी के साथ उसके ही पिता ने दुष्कर्म किया। इसका खुलासा तब हुआ जब नाबालिग के पेट में दर्द होने पर उसे अस्पताल ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि बच्ची को 1.5 महीने से गर्भपात है और मौके पर पुलिस पहुंची तो काउंसलिंग करवाई। तब बच्ची ने पूरी बात बताई। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली सरकार ने कैबिनेट में फेरबदल किया है। दिल्ली की मंत्री आतिशी को सर्विस विजिलेंस डिपार्टमेंट का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मंजूरी के लिए LGVK सक्सेना को एक प्रस्ताव भेजा। ये दोनों विभाग पहले आतिशी के कैबिनेट सहयोगी सौरभ भारद्वाज के पास थे। नवनिर्मित शाहपुरा जिले में गुलाबपुरा और हुरडा को नहीं जोड़ने के विरोध में शाहपुरा 3 दिनों से बंद है। प्रताप सिंह
बारहट महाविद्यालय ग्राउंड में शाहपुरा स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया था। समारोह का भी क्षेत्रवासियों ने शांतिपूर्वक विरोध जताया। इस दौरान समारोह में पहुंचे जलापूर्ति मंत्री महेश जोशी को क्षेत्रवासियों के विरोध का सामना करना पड़ा। मंत्री के क्षेत्रवासियों की मांगे नहीं मानने और मिलने से इनकार करने पर लोग भड़क गए। इस बीच पुलिस ने नारेबाजी कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भाजनी शुरू कर दी, जिससे 12 से अधिक प्रदर्शनकारी घायल हो गए। इनमें से 4 को भिलवाड़ा रेफर किया गया। लोगों ने मंत्री जोशी को काले झंडे दिखाए। नवनिर्मित शाहपुरा जिले में गुलाबपुरा और हुरडा को नहीं छोड़ने के विरोध में शाहपुरा 3 दिनों से, आपको बता दें, लगातार बंद है और इसकी नाराजगी लोगों में भी देखने के लिए मिली है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आपको बता दें विशेष अभियान चलाया जा रहा है और लगातार पुलिस की सक्रियता देखते ही बन रही है। पाली जिले में पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंघल के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए विशेष अभियान है। इसके चलते पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया और उससे 45 किलोग्राम अवैध मादक सामग्री बरामद करते हुए आगे की कार्रवाई। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली 23 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। सुनवाई करने वाले 5 जजों की बेंच में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एस.के. कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं। नए जिलों की स्थापना होने के साथ ही सरकार ने देर रात आईएएस और आईपीएस अफसर की तबादला सूची जारी कर दी। कार्मिक विभाग के आदेश जारी करते हुए सीकर एसपी करण शर्मा का ट्रांसफर सीकर एसपी के पद से भिवाड़ी एसपी के पद पर कर दिया गया। अब सीकर एसपी की जिम्मेदारी देशमुख पारिस अनिल को दी गई है। इसके पहले देशमुख पारिस अनिल एसपी श्रीगंगानगर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। तमन्ना भाटिया इन दिनों अपनी फिल्म जेलर को लेकर सुर्खियों में। हाल ही में एक्ट्रेस केरल में कार्यक्रम में शामिल हुई, जहां उसे मिलने के लिए एक फैन बैरिकेड्स कूदकर पहुंच गया। इस दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। पाली जिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद में सदस्यता बहाल होने पर कांग्रेस भवन के बाहर पटाखे फोड़कर खुशी मनाई गई, जिसे लेकर जिलाध्यक्ष अजीज दर्द ने कहा कि राहुल की सदस्यता बहाल होना सत्य की जीत है और अब संसद में फिर से वो आमजन के लिए आवाज उठाएंगे। वहीं इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ने कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों का मुंह मीठा करवाकर खुशी जाहिर की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करते हुए उन्हें मास्टर ब्लास्टर कहा और कहा कि फडणवीस ऐसे नेता है जिन्हें 6 मारना भी आता है और विकेट लेना भी। राज्यसभा में सोमवार यानी 7 अगस्त को दिल्ली सर्विसेज अमेंडमेंट बिल पास हो गया। इसे लेकर सदन में चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा पर फ्रॉड का आरोप लगाया। शाह ने कहा कि सरकार की तरफ से पेश किए गए इस बिल के विरोध में राघव चड्ढा ने जो मोशन प्रस्तावित किया था उसमें 5 ऐसे सांसदों का नाम शामिल था जिन्होंने इस पर सहमति नहीं दी थी। शाह ने कहा कि इन सांसदों के नकली साइन किए गए। संसद की प्रिविलेज कमेटी को इस फ्रॉड की जांच की जानी चाहिए। संसद के मॉनसून सत्र का 14वां दिन है। मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो चुकी है। 2014 से दूसरी बार है जब मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। ये चर्चा 3 दिन चलेगी। चर्चा के आखिरी दिन 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जवाब दे सकते हैं। पीएम मणिपुर हिंसा के साथ साथ अन्य मुद्दों पर भी अपनी बात रख सकते हैं। आगर मालवा के कोतवाली थाने के गांव बरखेड़ा में पुराने विवाद के चलते 22 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई, जिसकी जानकारी मिलते ही युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी मौके से फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी। मध्य प्रदेश की कांग्रेस प्रकोष्ठों के जरिए समाजों के बीच पैठ बनाने की कोशिश जारी है। इस कड़ी में कांग्रेस 1 दिवसीय केश शिल्पी परिवार जन संवाद करेगी। ये कार्यक्रम कांग्रेस कार्यालय में सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा, जिसमें पूर्व सीएम कमलनाथ, प्रकोष्ठ के प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और केश शिल्पी सेन समाज के लोग भी शामिल होंगे। उनकी वर्तमान समस्याओं समेत उनके अधिकारों पर चर्चा की जाएगी। छिंदवाड़ा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सभा स्थल सर्वधर्म सम्मेलन बनते हुए नजर आया। सभा में ईसाई धर्मगुरु सिख ग्रंथी और मुस्लिम हाफिज मोहम्मद शाहिद की मौजूदगी चर्चा का विषय बन गई। इसे लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सनातन सबका है, राष्ट्रहित के लिए काम करने वाले सभी हमारे हैं। बड़वानी जिले से अवैध गोवंश से भरे वाहन को पकड़े जाने का मामला सामने आया है। थाना प्रभारी बलदेव सिंह मुजालदा की टीम ने बड़वानी बाईपास से 5 वाहनों में 24 गोवंश को अवैध रूप से परिवहन किए जा रहे आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई की। आरोपी गोवंश को काटने के लिए महाराष्ट्र ले जा रहे थे। पुलिस को इसकी सूचना मिलने पर बड़वानी बाईपास में बड़ी कार्रवाई की गई। इंदौर के राजवाड़ा क्षेत्र के व्यापारियों से हफ्ता वसूली करने का मामला सामने आया है, जिसके विरोध में 3 व्यापारी एसोसिएशन एक साथ बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे और क्षेत्र में फुटपाथ के बदले हफ्ता वसूली करने वाले बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया।
विदिशा के बाल विहार क्षेत्र में बाइक में आग लगने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि युवक ने पहले बाइक के पेट्रोल का पाइप निकाला और पेट्रोल चालू करके छोड़ दिया। पेट्रोल को चालू करने के बाद उसने बाइक में आग लगा दी, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस एफआईआर दर्ज कर आगे की जांच में। आगरमालवा जिले में बिजली कंपनी के सुपरवाइजर पर एक गांव की आशा कार्यकर्ता के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है। सुपरवाइजर राजेंद्र कुमार पर आरोप है कि उसने कुछ दिन पहले पीड़िता के घर बिजली चोरी पकड़ी थी। मीटर लगाने और प्रकरण दर्ज न करने को लेकर दोबारा सुपरवाइजर पीड़िता के घर पहुंचा और उसे अकेला पाकर दुष्कर्म किया। नलखेड़ा पुलिस ने सुपरवाइजर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी फरार है, जिसकी तलाश अभी जारी है। मध्य प्रदेश की ग्वालियर पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। शहर के गोल पहाड़िया इलाके में रहने वाली एक युवती ने सोशल मीडिया के जरिए दोस्त बने युवक वाल्मीकि की हरकतों से तंग आकर आत्महत्या कर ली। युवती और उसके परिजनों ने युवक की हरकतों को लेकर जनक थाने में कई बार आवेदन दिया था, लेकिन पुलिस विभाग ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। बुधनी के भैरुंदा में निर्वाचन आयोग ने 2 कर्मचारियों को निर्वाचन प्रकोष्ठ प्रभारी नियुक्त किया, जिसे लेकर विरोध शुरू हो गया। कांग्रेस का आरोप है कि जिन अधिकारियों को दायित्व दिया गया है वो कहीं न कहीं भाजपा समर्थित है और लगातार उन्हें बीजेपी के मंच पर देखा गया है। ऐसे में निष्पक्ष चुनाव होना संभव नजर नहीं आता। साथ ही कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता के मिश्रा ट्वीट कर निर्वाचन आयोग को शिकायत करने की बात कह रहे हैं। वहीं इस मामले में तूल पकड़ चुका है और एसडीएम ने मदन सिंह रघुवंशी ने बताया दोनों अधिकारियों को दायित्व से हटा दिया गया है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ की रहने वाली और भोपाल में पुलिस डिपार्टमेंट में पदस्थ रीना गुर्जर ने कनाडा में भारतीय परचम लहराया है। कराटे खिलाड़ी रीना ने वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स 2023 में फिलीपींस के खिलाड़ी को 7-4 से हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया। उन्होंने कहा कि खेल में अनुशासन के बिना कुछ संभव नहीं। सीएम शिवराज के बयान पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर पलटवार किया। कमलनाथ ने कहा कि सीएम शिवराज ने तेरी पार्टी की सरकार थी और ऐसे कई अशोभनीय शब्द बोले। आप क्यों इस तरह बौखला रहे हैं? आपने कुछ दिन पहले मुझे गालियां भी दी थी। गालियां देकर कोई जनता का दिल नहीं जीत सकता। साथ ही पीसीसी चीफ ने आश्वस्त किया कि गालियों के बदले हमारी ओर से अपशब्द नहीं मिलेंगे। जनता हमारी न्यायाधीश है, वो खुद अच्छे और बुरे की परख कर लेगी और न्याय करेगी। कैबिनेट में लाए गए फैसले को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण पहले भी लागू रहा है। मैं समझता हूं यहां के लोगों का जो अधिकार था, जिनको आरक्षण का लाभ मिला था, ये कोई नई बात नहीं है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के भरोसे का सम्मेलन, राहुल गांधी की सदस्यता बहाली और कांग्रेस के ऑब्जर्वर बदले जाने को लेकर भी बयान दिया। सीएम भूपेश बघेल आज रायपुर और बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम भूपेश रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय ऑडिटोरियम में आयोजित दास्तान आजादी कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं सीएम शाम को जगदलपुर के जिला चिकित्सालय में नेत्र विभाग अंब का लोकार्पण करने के बाद सेहत बाजार मिलेट कैफे का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्णय लिया गया। भाजपा के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। ओपी चौधरी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ को रेलवे के मामले में यूपीए सरकार से 6 गुना ज्यादा बजट दिया और अब 1400 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च कर छत्तीसगढ़ के रेलवे स्टेशन को आधुनिक बना रही है, जिससे कांग्रेस के पेट में दर्द है। छत्तीसगढ़ में रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों से कांग्रेस के भयभीत होने की बात भी ओपी चौधरी ने कही। जगदलपुर के आदिम जाति कल्याण विभाग में आकस्मिकता निधि के नियमित पदों पर काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए सहायक आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। प्रांत अध्यक्ष ने कहा कि 2014 में विज्ञापन के माध्यम से सीधी भर्ती हुई थी और इस विज्ञापन में आकस्मिकता प्रथम 3 वर्ष कलेक्टर दर की पात्रता के साथ काम का वर्णन था। नियमितीकरण के बाद भी वेतन में वृद्धि नहीं हुई। वहीं संघ के प्रांत अध्यक्ष ने अधिकारियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए और इस समस्या को हल करने के लिए कठोर कदम उठाए जाने की बात कही। भारत के भिलाई निवासियों ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में शिकागो के पेटेंडोट शहर में 24 घंटे तक अखंड रामायण का पाठ किया। इस अद्भुत सांस्कृतिक कार्यक्रम ने विदेशों में भी भारतीय संस्कृति और धर्म की गूंज सुनाई दी। पाठ के दौरान भारतीय श्रद्धालुओं को करतल ध्वनि के साथ देखा गया और भंडारे की व्यवस्था भी महिलाओं ने स्वयं की। बीजापुर जिले के बासागुड़ा में 11 केवी हाईटेंशन तार टूटकर गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा गंभीर घायल हुआ, जिसका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। आपको बता दें कि घटना गैस टंकी ले जाने के दौरान हाई स्कूल के पास हुई है। लोरमी थाना क्षेत्र के डबरी पारा निवासी इरशाद अंसारी की पेड़ से गिरने से मौत हो गई।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक इरशाद अंसारी घर की पहाड़ी में लगे पेड़ की छटाई करने के लिए पेड़ में चढ़ा था। इस दौरान अचानक पैर फिसलने से वो नीचे गिर गया, जिसके बाद उसे आनन फानन में लोरमी के अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। धमतरी में रेत माफियाओं की शिकायत लेकर कुरुद ब्लॉक ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और धड़ल्ले से चल रहे अवैध रेत खनन को बंद कराने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि रेत माफिया बिना डरे धड़ल्ले से रेत का परिवहन कर रहे हैं। इसके साथ ही रेत परिवहन के लिए नर्सरी में लगाए गए पेड़ों को काटकर रास्ता बनाया गया और मना करने पर गांव वालों को धमकी दी जाती है। बाराद्वार में राजेश केडिया के घर हुए लाखों की चोरी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चोरी के जेवरात खरीदने वाले 2 सुनार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 3 लोगों ने मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि तीनों आरोपी जम्मू में एक साथ काम करते थे। करीब 2 महीने पहले जांजगीर में किराए का मकान लेकर रह रहे थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा। लोरमी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बदनी भावर में भारतीय जनता पार्टी ने लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया। इस आयोजन में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी। वहीं इसकी जानकारी देते हुए भाजपा जिला उपाध्यक्ष गुरमीत तनुजा ने बताया कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ये है कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उसे लोगों तक पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार की शाम महारुद्राभिषेक 2023 कार्यक्रम में शामिल होने भिलाई के शिवधाम तालाब पहुंचे और पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा कि राहुल गांधी की वापसी से लोकसभा में विपक्ष मजबूत होगा और पूरे हिंदुस्तान की जनता को विश्वास है कि राहुल गांधी पूरी दमदारी के साथ भाजपा की सरकार को बेनकाब करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आज से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग शुरू होगी। ये मीटिंग 10 अगस्त तक चलेगी। जानकारी के अनुसार इस मीटिंग में आरबीआई रेपो रेट यानी इंटरेस्ट रेट में बदलाव की उम्मीद कम ही है। अभी रेपो रेट 6.50% पर बना हुआ है। सहारा की 2 कंपनियों के निवेशकों को सेबी ने 11 सालों में 138 करोड़ रुपए लौटाए हैं। इसी दौरान पुनर्भुगतान के लिए खोले गए बैंक खातों में 25,163 करोड़ से अधिक जमा है। सेबी ने सोमवार को जारी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि 2 सहारा कंपनियों के अधिकांश दावों के अभाव में इतनी कम रकम का भुगतान किया गया। अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के माध्यम से 3 करोड़ निवेशकों को ब्याज के साथ पैसा वापस करना था। केंद्र सरकार ने महिलाओं को तोहफा देते हुए महिला सम्मान बचत पत्र नामक नई स्कीम पेश की थी। इसके तहत महिलाएं 2 लाख रुपए तक निवेश कर सकती हैं। इस योजना के तहत दी जाने वाली ब्याज दर 7.5% प्रति वर्ष है, जो तिमाही आधार पर दी जाती है। इसके अलावा मैच्योरिटी पीरियड 2 साल के लिए तय किया जाता है। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम का ऐलान वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में किया गया था। लड़कियों समेत किसी भी उम्र की महिलाएं कम से कम 1,000 रुपए और 2 साल के टेन्योर के लिए 2 लाख रुपए अधिकतम जमा कर सकती है। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने भारतीय मूल के वैभव तनेजा को अपना नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है। वैभव तनेजा को जाचरी किरखोन की जगह रिप्लेस किया गया। कंपनी ने इस बात की जानकारी सोमवार को रेगुलेटरी फाइलिंग में दी है। शेयर बाजार में आज तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 55 अंक चढ़कर 66,048 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी में 30 अंक की बढ़ोतरी मिली। ये 19,627 के स्तर पर ओपन हुआ। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से 17 में तेजी और 17 में गिरावट देखने को मिली। मंगलवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 5 पैसे कमजोर होकर 82.80 रुपए पर खुला। सोमवार को यह 82.75 रुपए पर बंद हुआ था। भारत की उभरती टेबल टेनिस स्टार रीत ऋषिया टेनिसन का मानना है कि पेरिस ओलंपिक गेम्स में भारत टेबल टेनिस का पहला मेडल जीत सकता है। हमारी विमेंस टीम के पास मेडल जीतने का मौका है। 28 साल के टेनिसन का कहना है कि प्रोफेशनल लीग यूटीटी में खेलने से भारतीय खिलाड़ियों के गेम में सुधार आया और हमारे खिलाड़ी विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 मुकाबला गुयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच का टॉस 7:30 बजे होगा और मुकाबला रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारत ने सोमवार को एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के राउंड रॉबिन मैच में मौजूदा चैंपियन दक्षिण कोरिया को 3-2 से हरा दिया। पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम ने एशिया कप से पहले बड़ा धमाका किया है। बाबर ने लंका प्रीमियर लीग में सोमवार को खेले गए मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर शानदार सेंचुरी ठोक डाली। बाबर आजम ने इस ताबड़तोड़ पारी की बदौलत T20 क्रिकेट में इतिहास रच दिया। भारतीय कुश्ती संघ के 12 अगस्त को होने वाले चुनाव के लिए उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी हो गई है। अध्यक्ष पद पर 2010 राष्ट्रमंडल खेलों की चैंपियन अनीता शिवराण और संजय सिंह के बीच टक्कर देखने को मिल सकती है। संजय सिंह को ब्रजभूषण चरण सिंह का करीबी माना जाता है, जबकि अनीता शिवराण महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में ब्रजभूषण के खिलाफ खड़ी है।